तो यही तो बुद्ध का रास्ता है, यही तो सुंदर और अच्छा बुद्ध का रास्ता है कि जब हमसे कोई अपराध नहीं होगा, मन में अपराध का बोध जब होता है, जब मन में अपराध जागता है तभी हम अपराध करते हैं। और जब मन में कोई अपराध न जागने की चिकित्सा को विचिकित्सा कहते हैं। और 5-2500 वर्ष पहले जितनी भी बौद्ध विहार हुआ करते थे वो सभी विचिकित्सालय हुआ करते थे। वहाँ पर जो आचार्य, वहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु सिखाने का काम करते थे, वो मन का शुद्धिकरण करने का काम करते थे, मन का चिकित्सा करने का काम करते थे। तो पुनः हम चर्चा उसी टॉपिक पे आते हैं। पिछले सत्र में जो चर्चा हुई उसमें 4 आर्य सत्य के बारे में चर्चा हुई। थोड़ा सा रिवीजन करते हुए हम आगे चलेंगे। भगवान तथागत बुद्ध ने दुख दूर करने के लिए क्या खोजा है ये जानते हैं। तो भगवान तथागत बुद्ध ने दुख दूर करने के लिए पहला आर्य सत्य खोजा, दुख है, संसार में दुख है। लेकिन संसार दुख नहीं है, संसार में दुख है तो सुख भी है, आनंद भी है, लेकिन दुख भी है। उन्होंने पाली भाषा में कहा, इदं दुखं पश्यन्तु, आओ देखो ये दुख है। बुद्ध के धर्म में कोई बात काल्पनिक नहीं है। यदि आप जो बताया गया उस आप महसूस करेंगे तभी वो बात तर्क की कसौटी पे खरी उतरेगी। क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने दुख देखा है आप भी मान लो कि दुख है। उन्होंने कहा कि इदं दुखं पश्यन्तु, आओ देखो ये दुख है। पहला अर्थ सत्य। और ये कहा कि दुख के समुदाय है। दुख के समुदाय का मतलब दुख कितने प्रकार का? एक दुख होता है शरीर का दुख, जो बीमारी के कारण हो सकता है, शरीर चोटिल के कारण से हो सकता है, जिसका चिकित्सा होता है, डॉक्टर इलाज करते हैं। एक दुख ये होता है। दूसरा दुख होता है मनचाही न होने का दुख। मनचाही न होने का दुख का मतलब हम जैसा चाहते हैं वैसा ना होगा तो हमें दुख होता है। ये तृष्णा के कारण से होता है। ये जब जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है तो हमको दुख होता है। और ये इसका कारण है अज्ञानता। सोचिए, अभी आपको 10 मिनट के लिए केवल ध्यान कराएंगे, उस ध्यान में मन आपकी बात नहीं मानता है। मन, हम कहेंगे सांस को देखना है, लेकिन मन भटक जाएगा, कभी घर चला जाएगा, कभी हमारे ऑफिस चला जाएगा, कभी और कहीं चला जाएगा। तो जब आपका मन ही बात आपका नहीं मानता है, हम कहेंगे कुछ नहीं, आपको सिर्फ सांस देखना है, सांस आ रही है जा रही है, बस इसी पे पूरा ध्यान लगाना है, पूरा ध्यान लगाना है। लेकिन क्या होता है कि 10 मिनट में 4 बार 6 बार हमारा मन इधर भटकता है, उधर भटकता है। मन में कोई संस्कार जागता है, मन में कोई स्मृति जागती है, अच्छी जागती है, बुरी जागती है, दुखी होते हैं, सुखी होते हैं।
यही तो कला है। तो जब मन हमारा बात नहीं मानता है तो हम चाहते हैं कि सब काम हमारे अनुसार हो, हमारे घर के सदस्य सब हमारी बात को माने, हम जैसा चाहें वैसा हो। कैसे संभव हो सकता है? हम मन में सोच लेते हैं कि मूर्ति बना लेते हैं मन के अंदर कि हमारा आने वाला समय ऐसा हो। हम अपने पुत्र के प्रति, हम अपनी पुत्री के प्रति बहुत सारी आशाओं को गढ़ लेते हैं मन में, और जब भी वो टूटती हैं तो दुख होता है। वो आकृति हमने बनाई और जब मनचाही पूरी नहीं हुई तो दुख हुआ। तो ये मनचाही ना होने का दुख है। पहला दुख शरीर का, ये दूसरा ये हुआ मन का दुख। तीसरा होता है संस्कार का दुख। संस्कार का दुख, कोई पुराना संस्कार जब हमारे मन में जागता है, उदाहरण के लिए हम बैठे हैं एकांत में, शांत बैठे हैं और किसी मेरे दुश्मन ने हमको गाली दी, हमको प्रताड़ित किया, उसका ध्यान आ गया, मन हृदय द्रवित हो गया, दुखी हो गया। दुखी हो गया, मन में सोचा अरे इसने तो मेरे साथ ऐसा बहुत बुरा किया, इसको हम भुला नहीं सकते हैं। ऐसा दुख इसको हम कभी भूलेंगे नहीं। उसने मेरे साथ गाली दी, उसने मुझे दुखी किया। ये जो है पुराना संस्कार। तो ये सिर्फ दुख तीन प्रकार के हो गए। पहला शरीर का दुख, दूसरा मनचाही ना होने का दुख, और तीसरा संस्कार का दुख। इसके अलावा कोई दुखी नहीं है। आप लोग स्वयं सोचिएगा और तीनों पहलुओं पर चिंतन करिए कि इसके अलावा कौन सा दुख है, उसको खोजिए। यही तथागत बुद्ध ने खोजा है। आर्य सत्य इसीलिए कहा गया है कि तथागत बुद्ध के पहले भी ये सत्य था, तथागत बुद्ध के समय भी सत्य है और उनके बाद भी सत्य है, आने वाले समय में भी ये सत्य रहेगा। जैसा है वैसा ही रहेगा, इसलिए इसको आर्य सत्य कहा। तो ये तीन प्रकार के दुखों से हम दुखी रहते हैं, सारे जीवन दुखी रहते हैं। तथागत बुद्ध ने ये खोजा। दूसरा, उन्होंने कार्य कारण का सिद्धांत बताया है, जिस सिद्धांत की वजह से बहुत सारे देश अपनी तकनीकी शिक्षा में बहुत आगे गए हैं। जिन देशों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है, तथागत के सिद्धांतों को स्वीकार किया है, उन्होंने अपना जीवन मंगलमय किया है और उन्होंने अपनी की तकनीकी शिक्षा को बहुत आगे तक ले गए। क्योंकि तथागत बुद्ध ने कहा कि कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है। कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है। ये दुख हैं, आपको तीन प्रकार के दुख हैं, ये तीनों प्रकार के दुख के कारण हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक कारण आपको दिखाई देता है, एक दिखाई नहीं देता। जैसे एक मटके का उदाहरण लीजिए। मटका एक कार्य है जो आपको दिख रहा है। कुम्हार जो नहीं दिख रहा है वो उसका कारण है। मटका किसके कारण है? उस कुंभकार के कारण से मटका है, जिसने उसको बनाया है। वो दिखाई भले ही ना दे, लेकिन दिखाई भले ना दे, लेकिन सच्चाई यही है कि वो मटका का जो अस्तित्व है वो उसी कुंभकार के कारण से है। यदि वो कारण ना होता, कुंभकार